अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया गया। वहीं पर जिन लोगों ने नेट मीटरिंग कराई थी उन पर टैक्स बढ़ाने का भी ऐलान किया, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने इससे कबल एक और पॉलिसी का भी ऐलान किया था। वो ये था कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को और पैनल दिए जाएंगे, और जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको 1100 वाट के, और जो 100 वाले हैं उनको 550 वाट के पैनल दिए जाएंगे। इस सारी सूरत के हवाले से आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनका बिल कितना आ रहा है, हुकूमत की जो इस स्कीम से उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया, कितने लोगों को सोलर पैनल मिले, और हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रही है उससे आम आदमी कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस सारी सूरत पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज हम बात करें सोलर के हवाले से, हम मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि जो हुकूमत ने सोलर के हवाले से ऐलान किया था, सोलर पैनल देने के हवाले से, उस पर कितना अमल हुआ। क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। हुकूमत पंजाब ने कहा था कि हम सोलर पैनल देंगे, 100 वाट वाले जो घराने इस्तेमाल करते हैं यूनिट, और 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको हम 550 वाट और 1100 वाट के सोलर पैनल देंगे। क्या समझते हैं, ये पॉलिसी कैसी है और क्या इसके असरात दिखना शुरू हुए हैं कि नहीं हुए? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमारी कौम को बदकिस्मती के साथ इन्होंने ना मांगने पे लगा दिया होगा। मुल्क कभी भी खैरातों पे नहीं चलते। आप बचाए कोई रोज़गार दें, पैनल्स का क्या करना है, कोई एक इनकी स्कीम मुझे बता दें कि जिसके ऊपर अमल दरामद हुआ हो। देखिए, सोलर पैनल उसकी निस्बत तो बेहतर है ना कि नकद पैसों की निस्बत कुछ सामान दे कोई रहे हैं। एक बता दें मुझे जहाँ पर इनका प्रोजेक्ट अभी तक ये सोलर के हवाले से भी आप यहाँ से 36 लोगों से पूछना शुरू कर दें। एक तो प्रोसीजर का मसला जो बड़ा वो डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरे के बाद जब ये प्रोसीजर शुरू होते हैं इनके, उसके बाद इनके मामला जो हैं वो कुछ और होते हैं। तो इसलिए गरीब आदमी की पहुंच में ये तमाम चीज़ें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ से आप 36 बंदों से भी पूछ लेंगे ना, किसी एक को ये पता ही नहीं होना कि ये मिलना कैसे है। इनकी तरतीब यहाँ बहुत पुठी सीधी होती है, या इनके अपने लोग बड़ी तेज़ी के साथ, चालाकी के साथ अपने मामला जो हैं वो हल। जो आप कह रहे हैं, जो हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रही है, मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान कर रही है, वो आम आदमी से आज भी वैसे दूर हैं जिस तरीके से वो दूर से हमें बैनर्स में, प्ले कार्ड में देखती हुई नज़र आती है। सर, आपके सामने मैंने आपको चैलेंज किया है भाई, आप 36 लोगों से पूछ लें, कोई एक भी आपको कहता हो, ये कह दे कि मुझे मिला है, ये मामला होते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। ये सब लॉलीपॉप सोशल मीडिया की एक पेन बनाई हुई है। इसके अलावा आपको कोई भी अमल दरामद, आम आदमी रोटी को तरस गया इस वक्त। रोटी सस्ती हो गई यार। बिलाल भाई, आटा जितना सस्ता हुआ, गंदम जितनी सस्ती हुई। मेरी एक बात सुने। हाँ। एक गंदम जितनी मर्दी सस्ती होगी, उसके असरात किसान और किसान से डायरेक्टली आम आवाम के ऊपर आने हैं। हाँ। तो आपको भी पता है कि इस वक्त गंदम का रेट क्या है। आप क्या नहीं मशवरा क्या देंगे हुकूमत को? आप कहते हैं कि हुकूमत ने सिर्फ ऐलान किया है, ये सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है, आम आदमी तक रसाई नहीं है। ऐसी पॉलिसीज करना क्या चाहिए? मशवरा तो दे सकते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आम आवाम के लिए कुछ ऐसा हो सके। आपके पीछे ही अभी को 25 लोग खड़े हुए हैं बेरोज़गार, उन्हें शाम का नहीं पता कि क्या होना है, सुबह का नहीं पता कि उनके बच्चों के लिए नाश्ता भी होना है, दोपहर का नहीं पता कि उनके बच्चों ने किस तरीके से खाना है। हालात इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके अगेंस्ट है। और दूसरी बात, इनको चाहिए कुछ आम आदमी के लिए कुछ रोज़गार। दुनिया के ममालिक अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हम यहाँ पे सुबह से शाम तक 7 रुपये बिजली का यूनिट कम किया। हुकूमत IMF पे चल रही है, कर्जे लेके चल रही है, उसमें इतना रिलीफ दे रही है, तो फिर क्या करे हुकूमत? आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, उसके अगेंस्ट भी इसकी कीमतें बहुत कम होनी चाहिए थी। और अगर बाकी मामला देखें तो ये एक जगह से चीज़ को सस्ता करते हैं और दूसरी जगह उसकी कसर भी निकालते हैं। अब कहते हैं इसका खास फ़ायदा नहीं होना कुछ। जब तक मैं ज़ाती तौर पे बता पाता हूँ, जब तक सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में नहीं आएगा तब तक मुल्क नहीं चलेगा। यही इसकी बड़ी जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क नहीं चलेगा। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो ऐलान किया इसका प्रोसीजर काफ़ी मुश्किल है, आम आदमी को पता ही नहीं है कि उसने अप्लाई कहाँ पर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं, हुकूमत ने कहा कि हम सोलर पैनल देंगे लोगों को जिनका बिल 100 यूनिट तक आता है और 200 यूनिट तक आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका बिल कितना आता है? सर बिल तो बहुत आता है। बिल कितना अंदाजा? 2025। देखिए, 100 यूनिट के दरमियान ही होता है आपका, 200 यूनिट के दरमियान ही होता है। हाँ जी। तो आपने सोलर के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं किया। आपको पता नहीं था? गरीब आदमी मजदूरी करते हैं और क्या करें। अच्छा, तो हुकूमत ने जो ऐलान किया कि हम लोगों को सोलर पैनल देने, मतलब आप कहेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? आप हमारे लिए कोई फायदा, आपको पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है? हाँ जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है और इसका फ़ायदा क्या होना है। उनका ये कहना है कि मैं आता तो उस कैटेगरी में हूँ, लेकिन मालूम ही नहीं है कि ये होना कैसे। तो ये लोगों तक आगाही सबसे अहम थी, क्योंकि हुकूमत इसमें नाकाम रही ये आगाही पहुँचाने में। और क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। बात करें, आज हुकूमत ने कहा था कि हम सोलर पैनल देंगे शहरियों को,
जिनके 100 यूनिट और 200 यूनिट के बिल आते हैं, तो क्या समझते हैं, कोई आप लोगों ने अप्लाई किया या पता है या नहीं पता? नहीं पता। तो आप कहते हैं मिलने चाहिए सोलर पैनल? जी सोलर पैनल मिलने चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं। बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जी ठीक है, आप बताइएगा, हुकूमत कहेगी हम सोलर पैनल देंगे, कैसा मंसूबा है? ठीक है, मिलनी चाहिए। हमें जब मिलेगा तो हम कहेंगे कि हुकूमत ने अच्छा काम किया, जब मिला नहीं तो हम कैसे कहेंगे? हुकूमत ने तो कहा है अप्लाई करो आप लोग। अप्लाई करने से वो पैसे मांगेंगे, वो तो अब सारे अभी अप्लाई करें, आए हाँ। फार्म ले जमा कराओ, फिर पैसे ले, पैसे मांगेंगे, सिक्योरिटी मांगेंगे, फिर वो देंगे। अब कहते हैं कि ये कुतरी का कार ठीक नहीं है। लेकिन हमें वो मिलेगा तो फिर हम कहेंगे हुकूमत ने अच्छा काम किया है। ठीक है, मिलने के बाद ही है ना, ये नहीं ना दे दे में फिर वो किस्तें बन जाए या एडवांस जमा कराओ, सिक्योरिटी जमा कराओ, हाँ। पैसे तो उतने लग जाएंगे। अब ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे फिर मसला तो ये है ना, जब तो हम तो हुकूमत को जब कहेंगे ना, हाँ। जब हमें चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आज ही मिल जाएगी, हुकूमत ने अच्छा काम करो, अच्छी हुकूमत है, अच्छे काम कर रही है। वैसे हुकूमत को बेहतर काम कर रही है। बेहतर क्या है जी हमारे लिए, तो क्या अच्छा, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे, धक्के खाते फिर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरियां दे नहीं रहे। क्या हुकूमत अच्छे काम कर रही है? आप कहते हैं कोई खास फर्क नहीं आया। क्या हमें किसी का फर्क, हमें या तो हमें बच्चों को कोई छोटी नौकरी दे दें, PNA लगा दें कि छोटी नौकरी, ये तो हमारे घर का निज़ाम तो चले। वो हुकूमत खाली दावे करती रहे, इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ गए, ऐसे तुम दावे चलते ना। बात तो कुछ नहीं होता। वह फिर ये बात करने से क्या बनता है? बात करने से तो पता नहीं इंसान क्या था, मैं पता नहीं क्या कुछ हूँ। जब करेगा, जब कुछ हमें मिलेगा, पता चलेगा जी हुकूमत ने ये काम अच्छा किया है, फिर हम कहेंगे हाँ जी हुकूमत ने अच्छा काम किया। ठीक है, कहते हैं हुकूमत ने अच्छा काम किया तब जाके करेंगे, वैसे नहीं होता। क्या हाल है जी आपके? कितना बिजली का बिल आ जाता है आपका? तो 43,000। 43,000। क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? AC चलाते हैं? AC नहीं चलाते भाई, हाँ। सिर्फ पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है। 43,000 कैसा जाता है? पता नहीं, ये मीटर वालों को पता होगा। तो वो कहा नहीं कि भाई खैर है, आप इतना बिल क्यों भेज रहे हैं? चेक भी कराया है, कहते हैं आप तो बिल आ गया है, हाँ। इसको भरो, किस्तें भरवाओ। हुकूमत कह रही है कि अब हम सोलर पैनल भी देंगे आप लोगों को। और सोलर पैनल शहबाज शरीफ अपने ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, हाँ ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उठा बुला सकते हैं, चमचे कड़छे, हाँ ये मगर मस जो होते हैं ना, हाँ। ये पाकिस्तान का अल्लाह फिर जिदा का पाकिस्तान बना है, सिर कैद आजम बना है इन्होंने जो ना ये कहते हैं कि चीलें जो होती है ना, चीलें हाँ चीलें नहीं होती, हाँ, चीलें। चीलें दरख्तों पे, बिल्कुल। उस जो वो तो वो नोच नोच दिखाती हैं। मरे हुए ढोर की ना जो नोचती हैं ना, जो नोचती हैं, हाँ। ये पाकिस्तान के सारे सियासतदान मुल्क पाकिस्तान नोच नोच के खा के सारे बैर कोठियाँ लेकिन बंगले बना के आप ये कह खुश रहे हैं, बैठे आप हैं। ये आपने सियासतदानों को चिलों से ताबीर दी, लेकिन सियासतदान कहते हैं, अगर हम मियाँ साहब की बात क्यों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मियां मैंने की, ये मेट्रो मैंने बनाई, मोटरवेज मैंने बनाई। मोटरवे जो बनाई ना, ये सारी उसने आपने कमाई किया है, उसके अपने सरिया सीमेंट ये सारे जो है ना उसने कमीशन खाया है इसमें। अब कहते हैं कोई आवाम की खिदमत नहीं हुई। आवाम की खिदमत कोई भी नहीं करता, अपने पेट पे पेट भर के बाहर चले जाते हैं। कहते हैं आवाम की खिदमत कोई नहीं करता, अपने पेट के खातिर ये सारा कुछ करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? आज हम बात कर रहे थे, हुकूमत ने कहा कि हम सोलर पैनल देंगे, जिनके 100 यूनिट आते हैं, 200 यूनिट आते हैं। क्या समझते हैं, इसका कोई आम आदमी को फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है या फिर अभी भी ये स्कीम हवा में चल रही है? जिनके पास है उनसे पूछे, हमारे पास तो है नहीं, सोलर पैनल नहीं है। ठीक है, आपने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं पता ही नहीं है कैसे अप्लाई करना। हुकूमत बड़े दावे कर रही है कि हमने लोगों की सहूलत के लिए काम किया। कर रही होगी, मुझे तो नहीं पता ना। अच्छा, वैसे बिजली का बिल कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, बल्कि मैं तो छोड़ने के चक्कर में हूँ। इसके जो काम करें वो भी छोड़ने के चक्कर में। फोटो सेट के बिल बहुत आते हैं, काम है नहीं। फिर मुतबादल क्या काम करेंगे? होता है कोई सब्जी कोई जिसमें लाइट कम इस्तेमाल होती है वही करेंगे, और साइकिल का पंचर का काम शुरू करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप मेन चौक पे बैठे हैं, काम करें, ये काम छोड़ के कुछ साइकिल का पंचर शुरू करेंगे ताकि बिजली का खर्च ना हो, आपके पैसे बचें। अभी तो सर्दियाँ तो अच्छी गुजर गई हैं, जो काबिल बर्दाश्त था। हाँ, अब गर्मियाँ आई हैं, देखो क्या होता है। गर्मियाँ मुश्किल होती हैं। मुश्किल पिछले साल पंखा चलता है, बिजली चलती है गहरी तो बात है, गहरी बात, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। 80-90 रुपये यूनिट है दुकान का, कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल बिल आता होगा। लेकिन अभी 7 रुपये कम तो किया उन्होंने। पता नहीं कि आएगा तो पता चलेगा। अभी कितना आया था?
अभी तो फिर 5-6 हज़ार रुपया है। 5-6 ईद की छुट्टियां थी हमारे, रमज़ान शरीफ रोज़ा रखते थे और मगरिब से पहले चले जाते थे, हमारी टाइमिंग ही नहीं थी। अच्छा, अब पता चलेगा कितना आता आप है? बैठे मुस्तकिल, आप पता चलेगा। ठीक है जी, कहेंगे अब जो बिल आएगा उससे मालूम होगा कितना बिल आता है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की इस पॉलिसी से हम मुतमिन नहीं हैं और हुकूमत आम आदमी कुछ खास फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें सोलर पैनल्स के हवाले से। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। कितना आ जाता है बिल बिजली का? बिजली का बिल का दबाव बहुत आता है। बहुत ज़्यादा? कितना? कभी 4,000 आता है, कभी 3,000 आ जाता है। 3-4 हज़ार के दरमियान रहता है। हाँ, 3-4 हज़ार के दरमियान, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता कभी ज़्यादा भी आ जाता है। कभी ज़्यादा हुकूमत भी। ने कहा है कि जिनका बिल 100 यूनिट और 200 यूनिट तक आता है ना, उनको हम सोलर पैनल देंगे। है। अच्छा, कोई मिले हैं? कोई अप्लाई किया आप लोगों ने? कोई शय नहीं मिली, कोई चीज़ ही नहीं मिली। लेकिन वो आप अप्लाई करेंगे तब मिलेगा ना। हाँ, ये रिप्लाई नहीं की। अप्लाई नहीं किया तो क्या समझते हैं, हुकूमत बेहतर काम कर रही है? आपको आवाम की खिदमत शुरू कर दी है या नहीं की उन्होंने? सर मतलब देखो, जो एक चीज़ गिराते हैं तो मतलब दूसरी चढ़ा देते 4 हैं। चीज़ें बढ़ा देते हैं, हाँ जी, खाता पूरा करते हैं। खाता पूरा के वो लेकिन बिल वाले पास वो जान नहीं छोड़ रही। वो भी करें। खाने वास्ते जो है ना, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 7 रुपए से ज़्यादा यूनिट कम किया है बिजली का। अच्छा। वो फ़ोन पे ना उनकी मोबाइल रिंग भी चल रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आवाम की खिदमत के लिए तैयार बैठा हूँ। सही है, और ये भी कहा है कि ख़जाना खाली है लेकिन कोशिश करें आपकी खिदमत की। सही तो लगता है खिदमत कर लेंगे? जी, क्यों ना, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह। कि शहबाज शरीफ साहब कोई मोहब्बत करेंगे आवाम के साथ? हाँ, मोहब्बत करेगा। ठीक है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जो हुकूमत है आवाम से मोहब्बत दिखाएगी। अब देखते हैं कितनी मज़ीद मोहब्बत हुकूमत दिखाती है और जो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं उससे आम आदमी कितना मुस्तफ़ीद होता है, ये तो अब आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ पे इनसे बात करें। भाईजान क्या हाल है आपके? कितना आ जाता है बिल आपका? सर बिल मत पूछिए सर, 10,000 रुपये ऊपर बिल आ 10 जाता क्या आसमान के 7 दिन तो आप जहाँ पे होते हैं तो फिर बिल कहाँ जाता है? है। सर इतना यूनिट इस्तेमाल होते भी नहीं है। हाँ, वो कहते 100 से ऊपर चले जाते हैं, उससे 10 बढ़ जाता ही है। 10 गुना लग जाता है। पहले होता था ना कि टूल टैक्स पे पर्ची ना दो तो वो 10 गुना लगाते थे। अब आप कह रहे हैं कि अगर 100 से टपें तो फिर 10 गुना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता ही है। वो क्यों हो रही है? ये कहते हैं गरीब के लिए रिप्लेस करें, कैसे करें? देखिए, हुकूमत कह रही है कि हमने अब आवाम के साथ मोहब्बत दिखाना शुरू कर दी है। एक तो उन्होंने कहा कि हमने बिजली कम कर दी है 7 रुपए से ज़्यादा फी यूनिट, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम सोलर पैनल भी देंगे आप लोगों को। सर किसको मिला है? कहते हैं आम आदमी को, जिसका बिल आता है 100 यूनिट 200 यूनिट का। सब यहाँ बैठे हुए हैं, मजदूरी किसी की बड़ी नहीं, किसी को नहीं मिला सोलर पैनल हुकूमती वाला। कोई अप्लाई किया, कोई नाम भी नहीं मिला। वो उनको मिल रहा है जो बंगले वाले हैं, गाड़ियों वाले, उनको मिल रहा है। हाँ, गरीब अप्लाई वहाँ किया आप लोगों ने? कुछ नहीं अप्लाई किया, हमें प्यार पता नहीं है कैसे करना है। ठीक है, आपने जवाब नहीं आते भाई, जवाब नहीं आता? जवाब नहीं आता। ठीक है, बस आवाम को बनाए हुए इन्होंने। नहीं यार ऐसे तो ना कहें। हाँ, ऐसे आप बताएं। कुछ दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ बनाई वो अमीर बंदों के लिए है, गरीबों को बनाई कुछ ये क्यों बात आ गई है कि अमीर के लिए बनाए? वो कहते हैं आम आदमी के लिए है। अब मरियम नवाब साहबा कहती है कि भाई हम मोहब्बत दिखा रहे हैं अवाम के लिए। अवाम के क्या लिए मोहब्बत दिखा रहे हैं? कहते हैं हमने रोटी सस्ती कर दी। क्या चीज़ सस्ती कर दी? होटल पे जाओ वो बताते हैं 13 रुपए की रोटी की हुई है, हाँ, लेकिन देते फिर भी वो 15 रुपए की है। अच्छा, 20 रुपए की 15-20 की देते हैं दिखावे के लिए उन्होंने बैनर लगाया हुआ मरियम है। नवाज के। हाँ, तो देते फिर भी वही 15 रुपए 100 रुपए। आप में कुछ खास फर्क नहीं आया? कोई चीनी घी सस्ता हुआ? वही हाल है पहले वाला ही है, कोई अभी कोई नई चेंजिंग तो नहीं आई अभी। अच्छा, ऐसे ही है जी? सर ऐसी है। कोई उम्मीद, तवक्को? जड़ी मेन चाय वो महंगी है। आप बताएं क्या मेन चीज़ महंगी है? सब्जी घी महंगा है, आटा महंगा है, हाँ, बिजली महंगी है। क्या सब्जी तो सस्ती हो गई है? सब्जी सस्ती होता क्या फायदा सब्जी का? सब्जी खाने में इस्तेमाल होती है, खाने में जो घी महंगा है, क्या फायदा मिलेगा? घी महंगा है। घी महंगा है, घी चीनी भी वैसे सस्ता महंगी होना है। चाहिए। हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं घी बहुत 1600 महंगा है। रुपए की बोरी मेरी है सीमेंट की, लोहे का रेट महंगा, वो अपनी मिलें हैं उनकी, वो तो फायदा चाह रहे हैं अपनी। अवाम नहीं चाहिए बेफायदा। आवाम का फायदा नहीं है। 1500 रुपये झाड़ी,
कोई नहीं देता मिस्त्री को, कहते हैं 1200 ले लो, 1300 ले लो, करोड़ों रुपए लगा देते हैं, आवाम को कुछ भी नहीं देते। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि आम आदमी कुछ नहीं मिल रहा। हम थोड़ा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई कैसे हो? ठीक अभी तक लगता है काम नहीं मिला। काम नहीं मिला, कितना मिलता है हफ्ते में काम? हफ्ते से काम मिल रहा है, ठीक काम। फिर 5-6 दिन क्या करते हो? बस वेले बैग हट मैंने गुजारा तो फिर हफ्ते में तो आपको 1200 रुपये का काम मिलता होगा, फिर 200 रुपये भी नहीं बनता डेली का। यार मिल रहा तो बंद ना मिल रहा क्या करिए, हुकूमत क्या करती भाई? हुकूमत सुनती भाई है वो आज पे तुम्हारी खिदमत करने पे यार, मैंने लौटे लोग नहीं करें, गरीब नहीं करे तो पता होवे वादे पे तो 16 पैनल लेने पे, बिजली सस्ती करने पे तुम्हारे वास्ते, सड़क बनने पे तुम्हारे वास्ते। स्वाजो गरीब ने क्या सुनने, जिम्मेदार लोग नहीं सुन रहे, गरीब ने क्या सुनने, जिम्मेदार तो बेचारा करन को रोंदा पे यार, गरीब रोंदे पे जिम्मेदार लोग की बहन कोई आपको काम कार को नहीं। कोई नहीं यार, फ्रेश ट्रेन वाले सामने बैठे। ठीक है, वो कहते हैं वेले बैठे हैं, कोई काम कर नहीं है। ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? बात कर रहे थे बिजली के बिलों के हवाले से, कुछ काम होना शुरू हुए कि नहीं हुए? शुरू हुए हैं हाँ, कोई फ़र्क आना शुरू हो गया? जी जी ठीक है, तो कहते हैं कोई फ़र्क आना शुरू हो गया। क्या हाल है भाईजान? सुनाए काम का? काम के हालात खराब है, आपने बिल तो देखा बिल निकाली आपने, तो ये तो भाई बात खतरनाक है, चीज़ निकाली आपने। ये बात पता है क्या है, ये है 3660 रुपये बिल। ठीक है, आज चौथा दिन है इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, ये 3660 रुपये बिल है, 4 दिन से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। 4 दिन से इकट्ठे कर रहा हूँ। ये देखो कितना बिल है, 3660 रुपये। आज 1 2 3 ये 2500 2500 रुपये इकट्ठा किया। 2500 इकट्ठा किया है, अभी आपका 1170 रुपये रहता है। अभी रहता है। ये इकट्ठा कर रहा हूँ मेहनत करके, रिक्शा चला के। दिन कितने रह गए हैं अदा करने में? ये तो ओवर हो गया है सर। 18 तारीख। वाह जी वाह, बस ये आपको डर है कहीं वो ना आ जाए। हाँ, वो काट के ना ले जाए बस। अब हुकूमत बिल के हवाले से पूछ रहे हैं, ये कम करते हैं घट, हाँ। और बढ़ा ज्यादा देते हैं। आदमी करे आप क्या? कहते हैं ये जब बताओ। कम करने की बारी आती है तो वो आने के बराबर होती है, आने के बराबर होती जब है। वो इजाफा करते हैं तो वो होता है 10 15 20। यकदम बढ़ा देते हैं। ये नहीं सोचते गरीब आदमी क्या करे, वो 60 टैक्स भी लगा देते हैं। टैक्स भी लगाते हैं। अब ये देखो, दिखाएं को क्या क्या टैक्स है। ये एक बिल है जो कि एक मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, 4 दिन से वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बिल के पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मांग नहीं रहे, अपने काम से इकट्ठे कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वहाँ से पैसे बचा के, और उनका बिल है तकरीबन जो बिल है 3660 रुपये। अब हम आपको इनके बिल में जो गैस चार्जेस लगे हुए हैं 296 रुपये हैं। उसके अलावा मीटर का रेंट है जी इनका 42 रुपये, फिक्स चार्ज 426 रुपये हैं, GST इन पे 137 रुपये लगाई है, और इनका बिल पड़ा है कर, वो नहीं भरा, वो भी रहता है। हाँ वो अभी भरना, पहले ये भरूंगा फिर वो भरूंगा। तो इसी बिल के चक्रों में रहती है आवाम। और क्या करे, 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, स्कूल बच्चे पढ़ने वाले हैं, अखराज जाते कैसे इकट्ठे करे बंदा, ये बताओ। तो इन बिल के चक्रों में उनके खर्चे मुतासर होते होंगे। हाँ, तो साफ सारी बात है। फिर या उनके खर्चे पूरे कर लो, थोड़े थोड़े करके बिजली के पैसे इकट्ठे कर लो, फिर गैस का बिल आ जाए, फिर गटर का बिल आ जाए, गरीब आदमी क्या करे ये बताओ। हुकूमत तो कह रही है कि हम खिदमत करने की पूरी क्या कोशिश कर खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। 7 रुपए बिजली का यूनिट हमने सस्ता किया, ये क्या 16 पैनल दे रहे हैं आप लोगों को। आप ये बताओ क्या सस्ता किया? मैं 4 दिन से 3600 रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या करूँ? आप तो बिल के मुताले पूछ रहे थे ना, मैंने बिल निकाल के दे दिया है कि ये देखो 4 दिन से इकट्ठे कर रहा हूँ। 1000 जमा हो या 1500 जमा करो तो क्या करे आदमी, ये बताओ। उन्होंने कहा कि हम क्या बात करें, हुकूमत कहती है कि हमने चीज़ें बेहतर कर ली होंगी। 4 दिन हो गए 3600 रुपये इकट्ठा नहीं हुआ। और कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? मैं 8 घंटे 9 घंटे कभी 12 घंटे भी रिक्शा चलाता हूँ। अगर घर के अखराजात पूरे करने हो तो 24 घंटे भी रिक्शा चलाना पड़ता है। अब ये यकीन करो, जो बिल इकट्ठा करने लग रहा हूँ इससे 12 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। और जो जाके ये 2500 इकट्ठा हुआ, अगर ये ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये हमें चलान भी 1000 1500 2000 चलान कर, तो वो भी डर रहता है कि अगर खुदा ना खासा टक्कर गए, अगर टक्कर के तो ये चलान भी चला जाएगा। ये भी चला जाएगा। कहते हैं यहाँ पे जो रिस्क हलाल है वो कमाना कितना मुश्किल है काम है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 4 दिन में 2500 रुपये कमाए, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना कहे अगर ट्रैफिक वाला टक्कर गए तो ये भी चले जाएंगे। तो कहते क्या करें हम, किस तरफ जहाँ पे बिजली का बिल रहता है, बाकी महीने के एक्सपेंस रहते हैं, और सरकार के दावे सुने तो मरियम साहिबा हुकूमत कहती है कि बहुत बेहतर कर लिया। हुकूमत ने एक काम अच्छा किया है। क्या? ये काम अच्छा किया कि गंदम बड़ी सस्ती कर दी। हाँ,
यकीन करें इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। गंदम सस्ती हो गई। गंदम इन्होंने सस्ती की है, हर आदमी गरीब आदमी ले सकता है, ठीक है जी, जितना भी लेना चाहिए। एक फायदा है कि गंदम सस्ती हो गई, इससे वो कह रहे हैं कि फायदा, लेकिन साथ बिजली के बिल, गैस के बिल, घी, चीनी और जो बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, उसके साथ साथ हुकूमती ऐलानात जो हुए और बिजली के बिलों के हवाले से भी, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कितना बिजली का बिल आ रहा है आपका? 20-20 हज़ार बिजली का 20-20 हज़ार। क्या इस्तेमाल ऐसा कर लेते हैं? फ्रीजर ही चला रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। इस फ्रीज़र के चक्कर में 20-20 हज़ार पे कर रहे हैं। आप पिछला महीना सर्दियों का महीना बिल 10,000 रुपये का था, अच्छा, नहीं तो आगे 22,000, 20,000, हुकूमत ने 25,000। तो कहा है कि हमने बिजली का रेट अब कम कर दिया है, 7 रुपये फी यूनिट के हिसाब से कमी की है। क्या कमी की है उसमें? कितनी कमी हो जाएगी? अब 100 यूनिट पर कितना बिल आएगा? वो 600-700 कम हो जाएगा। लेकिन 100 यूनिट पर वो सोलर पैनल भी दे रहे हैं, अगर अप्लाई करें तो। अप्लाई कैसे कर रहे हैं हमें तो पता नहीं कैसे वो ऑनलाइन तरीक़ाकार है। अच्छा, हाँ, तो बताओगे हमें कैसे होगा? वो आप चेक करेंगे ना तो आ जाएगा आपको मोबाइल पे, देखेंगे सोलर पैनल हमने अप्लाई करना है। अच्छा है। हाँ, ये हर किसी को दे रहे हैं? जिनके 100 यूनिट और 200 यूनिट हैं। 100 यूनिट में 550 वोल्ट का पैनल देंगे और 200 पे 1100 वोल्ट का। मेरा 100 से ऊपर इस्तेमाल होता है। तो 200 के आज 1100 वोल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या समझते हैं, इस तरह के मनसूबे होने चाहिए? देखो जो मिले तो फिर तो ठीक है, अगर ना कुछ मिले फिर तो खाली बातें ना हो। हाँ मिलने चाहिए ना, ठीक है जी, मिलेगा तो कुछ होगा ना। मिलेगा तो तब कुछ होगा, लेकिन अप्लाई होगा तो फिर कुछ मिलेगा। हवा में कुछ नहीं बनता। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र अब बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। हाँ, कुछ हुकूमत ने रिलीफ दी तो है। हाँ, तो कोई उम्मीद है कि? हाँ, उम्मीद तो है गवर्नमेंट से, देखो आगे अब ठीक है, क्या अब कहते हैं बनती है। हुकूमत बेहतर काम करना शुरू हो गई है। हाँ, कोई मंसूबे बहुत अच्छे शुरू किए तो हैं। है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगी आवाम का भला ही हो, क्योंकि आवाम बहुत परेशाान है। आवाम बहुत परेशान है आवाम। कहते हैं ये आवाम पे बोझ कम होना चाहिए। हाँ, बोझ कम होना चाहिए, क्योंकि देखो जी ये नॉन लीग बड़े दावे तो करती है। अब ये इतने अपनी कर तो रही है ये। हाँ। अब देखो आगे इनका क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अगर तो- अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम इसको याद रखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर है फिर जैसे साहब का कोई याद रखा इसको भी रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे। अगर अच्छे काम करेगी तो उसको याद रखेंगे, बिल्कुल, लोग क्यों नहीं रखेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो याद रखेंगे, वरना साहब का जिस तरह हाल करते हैं वैसे इनका भी करेंगे हम। ज़रा वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बिजली के बिल में कोई आया रिलीफ? नहीं, कोई नहीं आया जी। इतनी सोलर लगने के बावजूद भी कोई गरीब आवाम के लिए इतना कोई। हुकूमत तो कह रही कि हम आपको सोलर भी देंगे। सोलर तो क्या देंगे, वो तो बिजली फ्री नहीं दे सकती, बिजली भी पूरी नहीं दे पा रहे। अच्छा, अब तो लोड शेडिंग भी दोबारा शुरू हो गई। लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा हो गया, शुरू हो गया दोबारा। तो आप कहते हैं हुकूमत से आप कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं है? नहीं है जी, मुतमिन नहीं है हुकूमत से। बेशक 5 साल होने वाले हैं इनके भी। हाँ, ऐसे पिसता ही जा रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तो नाम रह गया है। ठीक है, जो कहते हैं हुकूमत से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं है। वो कहते हैं हुकूमत ने जो दावे किए हैं भी सही और नहीं भी सही, हुकूमत को मज़ीद काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों में कोई कमी महसूस होना शुरू हुई या अभी नहीं हुई? अभी तो हुई है थोड़ी। कुछ हुआ है? वो कह रहे हैं सोलर पैनल भी देंगे अगर 100 यूनिट और 200 यूनिट होगा। सोलर पैनल का तो ऐसे है ना, वो फिर किस्तों पर है। हाँ, किस्तों वो पर। प्रोसेस है, अप्लाई करना होगा उसके बाद। अच्छा, ठीक है, वैसे तो ठीक है, बेहतर मंसूबे हैं। सही। ठीक है जी, बेहतर मंसूबे हैं उनका, ये कहना है। और उस हवाले से यहाँ पर हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ आएंगे, एक भाई बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कितना आ जाता है बिल आपका बिजली का? हाँ, बिजली का आ जाता है तकरीबन 9,000 रुपये, 10,000। 9-10 हज़ार रुपये। बिजली बहुत महंगी है क्यों? अभी तक तो या इस्तेमाल महंगी है। ज़्यादा है? महंगी है बिजली। अच्छा, महंगी है बिजली। तो क्या समझते हैं, हुकूमत ने कहा है कि अब बिजली का बिल कम आएगा, हमने रेट कम कर दिया, ये तो आएगा तो पता लगेगा। आएगा तो पता चलेगा। आप कहते हैं हवा में कुछ नहीं होना। अभी कुछ नहीं हो। आएगा तो पता चलेगा, हवा में कुछ नहीं होना। हम ज़रा आगे चलेंगे और मसीह लोगों से बात करते हैं। वो कहते हैं भाईजान कैसे हैं, कैसे जा रहा है काम? सही है, ठीक है। बेहतर जा रहा है। अब तो सब्जियां सस्ती हो गई, प्याज भी सस्ता हो गया, आलू भी सस्ता है, टमाटर भी सस्ता है। कोई आपका भी रेट सस्ता हुआ? नहीं है वैसे। पैसे ये बताएं, बिजली का बिल कितना आता है? हमें नहीं पता, बड़ों को पता है। आपको नहीं पता? चलें ठीक है जी, हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेहतर बड़ा जा रहा जी, है। जी। हुकूमत ने बिजली कम की, बिजली का बिल कम किया। अल्लाह पाक जी 100 साल इनको जिंदा रखे। ठीक है, इन्होंने बहुत महंगाई पे कंट्रोल किया है, गरीब सुख का सांस ले रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी महंगाई है, सब्जियाँ सस्ती हो गई हैं, दालें सस्ती हो गई हैं, और अल्लाह से क्या मांगना चाहिए अब हमें? इतना काम चल पा रहा है। बहुत बहुत अच्छे हैं, जो रोजगार काम भी को अच्छा ब्रेक चल लगी पड़ा हुई है, थी, वो बहुत बहुत चल चुका है काम। ठीक है। बहुत आवाम खुश है, ठीक पेट है। भर के रोटी खा रहे हैं। ठीक है। अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। हुकूमत ने कहा है कि अब हम सोलर पैनल भी देंगे। हुकूमत हम कहते हैं आने वाले 10 साल भी हुकूमत होनी चाहिए, नून यही लीग बात की। नून लीग की। ठीक है जी, हाँ अगले जी। 10 साल तक भी नून लीग की हुकूमत होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करिए और 100 साल जीने के भी दुआ दे रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से भी बात करें। ज़रा हम जहाँ पे हैं इनसे बात करेंगे। चलें, एक बुज़ुर्ग यहाँ हमें बुला रहे हैं तो उनके पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाएं कैसे हैं? आई एम नाम जी अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत के बारे में पूछ रहे हैं कि हुकूमत कितना बेहतर काम कर रही है। मेरी निगाह में तो अयूब खान बेहतर था। अयूब खान बेहतर था सही। जी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सब बेहतर है, बड़ा मेरे निगाह में अयूब खान अयूब खान बेहतर था। बेहतर था मेरी ठीक है, निगाह। कहते हैं अयूब खान बेहतर था, लेकिन वो गैर नहीं हुकूमत थी। तो हम जरा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत। आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से और सोलर पैनल्स के हवाले से। अभी तक फिलहाल हुई नहीं है, ऐलान तो किया है उन्होंने हाँ 7-8 रुपए का। ठीक है। अभी तक जब बिल आएंगे तो पता चलेगा अब कितने कि बिल- कमी पेशी हुई या नहीं। हाँ, अभी तो फिलहाल वही बिल आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। अभी कोई कमी नए बिल आएंगे तो पता चलेगा। जी नए बिल आएंगे तो हुकूमत ने ये भी कहा है कि सोलर पैनल भी देंगे, वो भी स्कीम शुरू की है। भाईजान जब देंगे तभी पता चलेगा ना। ठीक है। ऐलान करने से तो कोई फायदा नहीं है खाली बातों से कुछ नहीं होता, ना। बातों से तो कोई नहीं कुछ अमल होता। दरामद सबसे अहम है। जी ठीक है, जो कहते हैं बातों से कुछ नहीं होता, अमल दरामद सबसे अहम है। हम ज़रा ये रोड के हवाले से भी वो कह रहे हैं, रोड का ये मसला कब से है? रोड का मसला आज कम से कम भी 8 से 9 महीने हो गए हैं, ये ऐसे ही पड़ा। ठीक है, हाँ ये 1.5 साल से तो पहले था ना, अब तो उन्होंने रोड़ा वगैरह डाला तो 9-10 महीने तो हो गए ना। ठीक है, वो कहते हैं कि 9-10 महीनों से ये रोड बिल्कुल ख़राब है। वैसे ये 1.5 साल से ख़राब है, लेकिन पत्थर डाला था फिर काम नहीं किया था इन्होंने। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है? कुछ चिकन का रेट भी कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? जी मेरे भैया 700 से 450 पे आ गया। 450 पे आ गया, चलें शुक्र है। और यार ये रोड का तो कुछ करो ना, ये क्या हाल है इस रोड 4 का? साल हो गए ये टूट के पासे हुआ है, गवर्नमेंट ने तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ दुकानदारी खराब हो रही है। हाँ ये यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वो खुला भी करना था। हाँ। वो भी काम पीछे MDA चौक से रुका हुआ है सारा। वो जो एक छोटा मस्जिद टुकड़ा के साथ है, वाला वो छोटा एक्साइज के टुकड़ा साथ बना, वाला, हाँ जी वो बना दिया हाँ। है। बकाया ये तोड़ लोधी कॉलोनी तक बनाना था, ये नहीं बनाया। ये भी नहीं बनाया। हाँ जी ये आपको- सारा काम तो रुका पड़ा। अब देखो यहाँ केरिया डाल डाल के पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मसला। दूसरा, बिजली के बिलों का क्या हाल है? बिजली के बिल आप इन्होंने पिछले महीने से कम किए हैं, हाँ, तो अल्लाह करेगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। सोलर पैनल भी देने आप लोगों को? कहाँ दे रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं एक भी। अच्छा, अप्लाई किया? कोई अप्लाई भी नहीं, ना किसी ने दिया है ना कोई अप्लाई अप्लाई। करेंगे तो फिर है। वो कह रहे हैं कि इस रोड का मसला है, यहाँ पे डिमांड आ रही है और इस रोड का जो मसला है उसको हल किया जाना चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी। हमने मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर आम शहरियों से बात करने की कोशिश की और उनसे जाना कि हुकूमती इक़दामात के हवाले से, हुकूमती प्रोजेक्ट्स के हवाले से, हुकूमती स्कीमों के हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल क्या है वो आपके सामने रखा। अब ज़रा सरकार के नुमाइंदगान के पास भी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो जो कुछ कर रहे हैं तो उससे वो कितने मुतमिन हैं और जो आवाम के गिले शिकवे हैं वो उनको दूर करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवामी रद्द-ए-अमल जाना। हमने शहरियों के सामने हुकूमती जो इस हवाले से बयानिया था, हुकूमत के जो ऐलानात थे वो उनके सामने सवालात की शक्ल में रखे और शहरियों ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। ज़्यादातर शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं उसका फ़ायदा अभी तक आम आदमी को पहुँचना शुरू नहीं हुआ। जब होगा तब देखा जाएगा कि हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया उसका किस हद तक फ़ायदा हुआ। हम इस पर मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA हैं, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं शेख तारिक रशीद। उनसे जानते हैं कि हुकूमती जो इक़दाम हैं आखिर वो अवामी ख्वाहिशात को कब वहाँ पर उजागर होते दिखाई देंगी और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कब काम होना शुरू होगा और अवाम कब
हुकूमती इकदाम पर खुश दिखाई देगी। इस पर हम बात करेंगे, उस पर इनसे जानते हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज हम पब्लिक के पास गए, हुकूमती ऐलानात की एक तवील लिस्ट हमने पब्लिक के सामने रखी और उनसे कहा कि हुकूमत का ये दावा है कि ये काम हम कर चुके हैं, जिनमें सोलर पैनल के हवाले से था, बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से था, उसके साथ साथ महंगाई की शरह में कमी का हुकूमती दावा है। लेकिन आम शहरी ये कहते हैं कि ना तो हमारी आमदन में इजाफा हुआ और ना ही अभी तक कुछ हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं, ये जो हालात हैं मज़ीद आने वाले दिनों तक कब तक बेहतर होते दिखाई देंगे आपको? देखें, बात दरअसल ये है कि हम खमियाजा तो उस दौर का भुगत रहे हैं कि जिस दौर में हमारी आवाम को इन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और वो जो चीज़ें बोई हुई थी आज हम वो काट रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बात कट करूँ आपकी कि जो भी हुकूमत आती है वो साबका पे जिम्मेदारी डालती है। अब तो निगरान टाइम भी गुजरा, उससे पहले भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे और अब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब तो 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल में। ये बात तो जय साहब एक हकाइक है, इसको ना आप मुँह छुपा सकते हैं ना मैं छुपा सकता हूँ। ये ग्राउंड रियलिटी है और ये हकीकत है। ठीक है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। ठीक है, तो ये हकीकत है कि जो पिछले दौर में हुआ उसका खमियाजा पूरा कौम भुगत रही है। और जहाँ तक वज़ीर आला के इनिशिएटिव्स हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतने इनिशिएटिव्स कभी भी नहीं। वज़ीर आला खुद भी फरमाती हैं कि इतने काम हैं कि अगर वो शाम तक भी बताती रहें तो काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक ये कहती है कि उन कामों का आम आदमी को फ़ायदा भी तो हो, कोई आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी भी तो दिखाई दे। ऐलानात तो हो जाते हैं, इश्तहारात भी लग जाते हैं, बैनर्स भी लग जाते हैं, बिल बोर्ड्स भी लग जाते हैं, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा कब होगा? देखें, अब आप बिजली की मिसाल ले लें कि 7-7.5 रुपए जो कम हुई है बिजली, तो अब उनको जब बिलों में वो रिलीफ होने को मिलेगा ही ना, एक चीज़ नज़र आएगी ना उनको कि भाई ये कम हो रहे हैं। और उसके अलावा जो कितने इनिशिएटिव हैं, अब आप ये देखें, आज तक किसी ने एक धीरानी प्रोग्राम है, एक गरीबों, जो बेवाओं और जो बिल्कुल उस हैसियत के लोग थे जो शादियां भी नहीं कर सकते थे, बच्चियां बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी, आज उनकी शादियां हो रही हैं और इतने अच्छे तरीके से हो रही हैं। अभी पिछले दिनों एक फंक्शन था तो उसमें यकीन करें कि हमारी बच्चियों की भी ऐसी शादियां नहीं होती होंगी कि जो हमने वहाँ पे जो। लेकिन हम अगर से मुल्तान की आबादी की बात करें तो 50 लाख के करीब ज़िले की आबादी है। अगर उसमें से 200, 400, 500 ख़वातीन की शादी हुकूमती सरपरस्ती में हो जाती है तो खुशाइंद है। लेकिन हुकूमत के जो बाकी इक़दाम हैं, बाकी लोग तो बैठे हैं, वो तो इंतज़ार करें। अभी मेरी एक रिक्शा ड्राइवर से बात हुई, वो ये कहता है कि 3670 रुपये मेरा बिल है गैस का और 4 दिन हो गया मैं 25 रुपये इकट्ठा किया मैंने। तो ये तो आम आदमी की हालत है। देखें, अब ये सब जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं होती कि एक जादू की छड़ी घुमाएं हर चीज़ ठक 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 ठीक होती चली जाए। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो की जा रही हैं, ये अब 1 साल की कारकर्दगी है तकरीबन। अब 1 साल की कारकर्दगी को अगर आप ये कहेंगे कि भाई रिक्शा ड्राइवर ये कह रहा है या वो कह रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। अब कम से कम जो है जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये अभी जब तक इनके पूरी तरीके से समरात 5 साल बाद पूछा जाए, नहीं 5 साल नहीं है, अब 1 साल में ही समरात आने शुरू हो गए हैं, 1 साल के आखिर में। अब जो इस साल में जो समरात उन लोगों को मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचेगा। आपने महंगाई की बात की तो आज आप देख लें कि महंगाई की शरह जो है वो कहीं से कहीं आ गई हैं। जो पहले सब्जियां, टमाटर जो चीज़ें थी जिनके रेट्स 1200 रुपये थे, आज वो 100 रुपये से भी कम पे आ गए। तो ये क्या है चीज़ें। इसके अलावा आप और अजनास की कीमतें देख लें, आप और जो हैं जो महंगाई की शरह देख लें, आप सब वो कम आनी शुरू हो। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल हुकूमत ने जो महंगाई का जिन था वो काबू में करना शुरू कर दिया है और लोगों ने सुख का सांस लिया है। बिजली की लोग बात करते थे, उस पर भी होना शुरू हो गया। वो अभी गर्मी आ रही है, लोगों को डर है कि वो वाला हिसाब ना हो जो गुज़िश्ता साल हुआ था, उससे गुज़िश्ता साल हुआ था, क्योंकि लोगों के पास पैसे आजकल बहुत कम हैं। वो कहते हैं बिजली के बिल में सारे चले जाते हैं। देखें, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद हुकूमतों के भी बस में ना हों, और हमारे जो साबका जो मुआहदे हुए हैं हमें उनकी भी पासदारी करनी है। हमें उनको भी जो मुआहदे करके हमें पाबंद कर दिया गया है, हमें उनको भी देखना है, उनको भी साथ लेके चलना है। तो इसलिए उनमें रहते हुए अगर हम आवाम को जो सुख दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप सहूलतों की बात कर रहे हैं तो मैं क्या क्या चीज़ें गिनवाऊँ आपको। अब अगर लोग उनसे, अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है
उसमें कोई कदगन ये नहीं है कि सिर्फ वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही उससे फ़ायदेमंद होगी, उससे हर शख्स फ़ायदेमंद हो रहा है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन है, आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई करें, उस मेरिट पे आप पूरे उतरते हैं, उस चीज़ से आप मुस्तफ़ीद हों। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि जो कोई MNA MP है या कोई साहिब हैसियत शख्स जो है अपने लोगों को नवाज देता था, वो नवाज देता था और वो सब अपने अपनों को जो है चीज़ें दे देता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब सारी ट्रांसपेरेंट। आप कहें कि बंदर बांट अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, उस क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो कर्जे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोटरसाइकिल स्कीम है, चाहे वो धीरानी प्रोग्राम है। बल्कि एक और देखें, आज तक कभी नहीं हुआ, उन बेवाओं के लिए वज़ीर आला साहिबा ने एक रोज़गार के तौर पे उनको जानवर मुहैया किए हैं। यही काम साबका वज़ीर आज़म ने भी किया था, कट्टे और कट्टियाँ तकसीम करने का और मुर्गियाँ देने का। ये उनको दूध देने वाले जानवर हैं ताकि वो रोज़गार, एक बाइज्जत रोज़गार। ये वसीम अकरम प्लस की हुकूमत के भी कुछ मंसूबे हैं। देखिए, जो मंसूबे अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तनकीद काफ़ी की गई थी, हमने देखा था कि हुकूमत ने, लेकिन अब ये जो हो रही हैं चीज़ें, ये तनकीद वाली चीज़ें नहीं हैं। अब इससे ये जो बिल्कुल ओपनली आबादी की जो ख़वातीन है उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल हो रहा है फ़ायदा उनको। देखें ना, हर चीज़ को आप देखें, किसी भी आप सेक्टर को उठा के देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, वहाँ कोई ना कोई बेहतरी और अच्छाई आपको होती हुई नज़र आएगी। एक और चीज़ जो हमने देखी कि जो गिला एक और आ रहा है हुकूमत की तरफ से, नेट मीटरिंग के हवाले से लोगों ने सोलर पैनल लगवाए, इन्वेस्टमेंट की और फिर सरकार ने कहा कि अब हमने इस पर टैक्स भी लगा दिया, उसका रेट भी कम कर दिया। तो क्या समझते हैं, उस वक्त लोगों को इस काम पे लगाया गया, उसके बाद सरकार ने उसको रिवर्स कर दिया, तो क्या समझते हैं, इससे फिर लोगों में मायूसी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? देखिए, मायूसी की इसमें कोई बात नहीं है। आप इधर ये भी तो देखें ना कि भाई हमें एक जो सोलर सिस्टम था उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पे आ गई हैं, और अगर उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी कदगन है कोई थोड़ा बहुत, तो वो हमारे वो अच्छा भला है, थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है भी तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके उसमें जाके देखें, इसको स्टडी करें, मैंने किया स्टडी इसको, इसमें कोई सारिफ को कोई नुकसान नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत इसको अपना हुकूमत को भी इसके अंदर शामिल कर लेगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसको लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब देखें, आज तक किसने सोलर सिस्टम जो है वो मुफ्त दिए थे या उनको तकसीम किए थे? लेकिन मैंने आज जितने लोगों से बात की, किसी ने नहीं कहा कि हमें सोलर पैनल मिला है, बदकिस्मती से लोगों ने अप्लाई नहीं किया। देख, बस बात ये है, अब चीज़ ये है कि एक चीज़ लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, एक सिस्टम जो अब आ रहा है उसको समझना चाहिए हमें। हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको वो समझा भी रहे हैं, उसको मुस्तफ़ीद होने के लिए एक चीज़ का सिस्टम समझना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे मुस्तफ़ीद हो। साहब, हमारे 60% लोग हम मुश्किल से पढ़ना लिखना जानते हैं और 40% तो बिल्कुल ही माशाल्लाह है, तो उनके लिए जब हम ऑनलाइन प्रोसेस करा देंगे, उनके लिए इतना मुश्किल प्रोसेस बना देंगे तो वो कैसे समझेंगे? या तो फिर हुकूमत इस हद तक उसकी तशहीर करे कि आम आदमी को पता हो, आसान प्रोसेस हो कि वो अप्लाई कर सके, क्योंकि 100-200 यूनिट वाले लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में कोई ना कोई बच्चा या बच्ची पढ़ा लिखा मौजूद है, चाहे कोई गरीब, अमीर, दरमियाने दर्जे का मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, रेडी ड्राइवर, हर घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा इस वक्त मौजूद है। ये आप नहीं कहेंगे भाई हमारी सारी कौम जो है वो अनपढ़ी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, 60% ख्वांदा है। चलो 60% में भी जो था। अब नई जनरेशन जो आ रही है तो वो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अब ये देखें, जो वज़ीर आला ने जो स्कॉलरशिप और जो ये दूसरी चीज़ें जो शुरू की हुई हैं, ये उन्हीं गरीब बच्चों के लिए हैं ताकि वो आगे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, और बाकी तशहीर की बात है, तशहीर भी हो रही है, जगह जगह सेंटर कायम किए हुए हैं, पैनाफ्लेक्सिस लगे हुए हैं, उन जगहों के ऊपर वो चीज़ें आवेज़ा हैं कि हम किस तरीके से कौन सी चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और मेरा भी आपके तवस्सुत से यही पैगाम है कि हम जो इनिशिएटिव हैं वज़ीर आला साहिबा के, उनको समझें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और उसके लिए हमें यह है कि बेशक देखें, अब बगैर अप्लाई की तनकीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियासी नुमाइंदे जो हैं वो भी अपने घर घर, अपने ऑफिसेज, अपने डेरे खोले हुए बैठे हैं और वो लोगों को ये जो है ये मालूमात फ्राहम कर रहे हैं कि आपने क्या चीज़ किस तरीके से हासिल करनी है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखें अब ज़माना चेंज हो रहा है, तो हमारे अब ये पाकिस्तान को भी अब चेंज होना पड़ेगा। इनको अब हमें उस दौर में, उस तरक्की के दौर में जाना पड़ेगा। अगर उस तरक्की के दौर में हम नहीं जाएंगे और हम यही सोच के बैठे रहेंगे कि जी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो ये एक गलत सी बात है। लास्ट में आप अपनी हुकूमत को कितने नंबर देंगे कारकर्दगी के हवाले से? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी हुकूमत है, मेरी पार्टी की, मेरी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो एक ज़बरदस्त और मानी हुई हुकूमत है, जिसने साबका अदवार में भी अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवाया है। और अब भी कि हमारी वज़ीर आला जिस अंदाज़ में काम कर रही हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुआ हो। हालांकि वज़ीर आला शहबाज शरीफ के टाइम को भी लोग याद करते हैं, लेकिन जो इनका काम करने का अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है एक खूबसूरत और एक ज़बरदस्त, जो आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उनके किरदार है, वो अंदाज़ पहले देखने में नहीं आया। और इसी तरह वफाकी हुकूमत जो अपना किरदार अदा कर रही है अपने कोलिशंस पार्टनर्स के साथ मिल के, उन्होंने बहुत सारे मामलात को बड़े खुशनसीबी से उस भंवर से निकाला है और निकाल रहे हैं कि जो पाकिस्तान उन पैराओं पे चलता हुआ एक तरक्की की तरफ गामज़न हो। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने बहुत निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स हैं, जो उस हवाले से अवामी बयानिया था, वो हुकूमती नुमाइंदगान के सामने रख सकें और जान सकेंगे जो हुकूमती इक़दाम हैं उससे आम आदमियों की सतह तक फ़ायदा पहुँच रहा है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए, आवाम उसको समझे भी सही और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगी तो तब जाकर ही फ़ायदा होगा। अगर हम उस प्रोसेस से बाहर बैठे रहेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे या उसमें शामिल नहीं होंगे तो फिर तनकीद बिला जवाज़ होगी। लेकिन आम आदमी आज भी ये सवाल करता है कि जो बिजली के बिल में इजाफी टैक्सेस हैं वो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि जिसमें आम आदमी को समझ नहीं आती कि ये क्यों शामिल किए गए। इसी तरह गैस के बिलों में और दीगर जो हुकूमती जो सार्फिन को चीज़ें मिलती हैं, तो उस सवाल से शहरियों को ये कहना था कि हुकूमत को मज़ीद रिलीफ की तरफ जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।